हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में साइट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है या कोई भी शुगर ले लीजिए, उसका कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म या इंटरकन्वर्जन। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन और इंटरकन्वर्जन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कैटाबॉलिज्म टू एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म टू कैटाबॉलिज्म, इस फॉर्म में होता है। और इस वीडियो में हम मेनली क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। सो लेट्स बिगिन गाइस। साइट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या उसको दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है, एक सीरीज़ होता है, ये एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP के फॉर्म में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो बनता है ये मेनली कैसे बनता है? फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से। ये तीनों से वो डिराइव्ड होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। फिर वहाँ जाके उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड ATP प्रोड्यूस करता है। अब इसका मेनली लोकेशन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स में होता है और मेनली ये यूकैरियोट्स में होता है। और इसको दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं कि ये सेकंड स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन का। फर्स्ट स्टेज ग्लाइकोलाइसिस है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो पाइरूवेट बना फ्रॉम ग्लूकोज, वो बना है साइटोसोल में और वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस में मेनली जो ATP बनते हैं या NADP बनते हैं, ये मेनली जो फॉर्मेशन होता है इसका, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। इसका मतलब होता है डायरेक्ट ATP बनना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बनता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। गाइस, इन सब का मतलब ये होता है कि ATP बनाना, बट जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट ATP बनना। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट वे में। इसको मैं आगे के स्लाइड में बताऊँगा कि कैसे कैसे बनता है ये। और ये आप देख सकते हैं कि जो पाइरूवेट बना हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और उसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन। एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन मेनली क्या होता है, ये लिंक होता है पाइरूवेट और साइट्रिक एसिड साइकिल के बीच में। तो इसके बारे में हम देखेंगे कैसे होता है। मेनली जैसे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एसिटाइल कोएंजाइम एक तरीके का लिंक प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद वो प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ATP बनता है, उसके बारे में बताते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब, इसमें क्या होता है, ATP तो बनता है डायरेक्ट वे में, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप ADP में जुड़ता है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो सबस्ट्रेट से ट्रांसफ़र होता है, वो ADP में जुड़ता है और लेटर ऑन वो ATP बनता है। और ये क्रेब्स साइकिल में भी होता है, ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है। लेकिन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें ATP इनडायरेक्ट वे में बनता है थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो एक्सेप्ट होते हैं बाय O2। और O2 एक्सेप्ट करके, O2 एक तरीके का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन लेके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ये डायरेक्ट ATP नहीं बनता, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में बनता है। तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्या है ये क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को एक साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट जो बायोकेमिस्ट भी हैं, हेंस क्रेब नाम है उनका, उन्होंने ये साइकिल के बारे में बताया था और इसीलिए इस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। इसका दूसरा नाम साइट्रिक एसिड साइकिल है या तीसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है। अब साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों नाम दिया है, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनता है क्रेब्स साइकिल में वो साइट्रेट होता है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो ये साइट्रेट है इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो इसीलिए इसका नाम ऐसे पड़ा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे पाइरूवेट बन जाता है, वो पाइरूवेट एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि पाइरूवेट तो बनता है साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, और वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ जब एंटर होता है तो वो लेटर ऑन वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ये लिंक है बिटवीन दी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ है। जो पाइरूवेट बना हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में, उसमें जो एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और उससे वो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन तो होता है, जैसे NAD से NADH बनता है, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 लूज़ हो जाना। तो इसमें देखिए, जैसे कि मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस में 2 पाइरूवेट बनते हैं, तो ये पूरा साइकिल 2 बार चलेगा। तो इस फेज़ में जो पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम के फेज़ में जो NADH बना है अलॉन्ग विद 2 CO2,
ये एक तरीके का 2 बार बनते हैं। और लेटर ऑन एसिटाइल कोएंजाइम जाके जब बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सेप्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट से साइट्रेट बनता है। साइट्रेट एक पहला प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और ये जो कन्वर्जन हुआ है ये विद द हेल्प ऑफ साइट्रेट सिंथेसिस की वजह से हुआ है। अब आता है पहला स्टेप रिएक्शन का, पहला है कंडेंसेशन। आप देख सकते हैं ऐसे ही हुआ था कि जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो साइट्रेट में बन चुका है, तो इसीलिए उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। कंडेंस से हो चुका है रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ। दूसरा रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन, इसमें वाटर लूज होता है। आप देख सकते हैं साइट्रेट टू सिस एकोनिटेट, ये दूसरा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन विथ अलॉन्ग विथ एंजाइम एकोनिटेज, ये कन्वर्ट करता है। तीसरा रिएक्शन है हाइड्रेशन, इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो एकोनिटेज होता है सेम, और इसमें क्या था हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O ग्रुप ऐड होना, तो सिस एकोनिटेट टू आइसोसाइट्रेट बनता है। चौथा रिएक्शन ये है कि आइसोसाइट्रेट टू ऑक्सैलोससीनेट बनता है। इसके अंदर ये रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें NAD एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को और NDH2 बनता है, और इसको विद हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आप देख सकते हैं डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन लूज हो चुका है। अलॉन्ग विथ जो पांचवा होता है उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सैलोससीनेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। जो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 लूज होना, तो इसी की वजह से CO2 लूज हुआ है। और जो छठवां रिएक्शन है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव मतलब कि इसमें NADH तो बन रहा है, और अलॉन्ग विथ डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि CO2 भी लूज होता है, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट टू ससिनल कोएंजाइम, ये छठवां रिएक्शन हुआ। अब आते हैं सातवें रिएक्शन में कि जो ससिनल कोएंजाइम है वो ससिनेट में कन्वर्ट होता है। इसमें इस रिएक्शन को बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक तरीके का ATP बनता है, और इसमें जो ATP है वो एक तरीके का GTP के फॉर्म में बनता है, इसलिए गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से बताया गया है। और इसको एंजाइम कन्वर्ट करता है वो है ससिनल थायोकाइनेज। अब आता है आठवां रिएक्शन, इसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ससिनेट होता है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट तो होता है, अलॉन्ग विथ FAD कन्वर्ट होता है FADH2। तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम कन्वर्ट करता है। अब आता है नौवां रिएक्शन हाइड्रेशन। इसमें H2O ग्रुप ऐड होता है जो फ्यूमरेट को मेलेट में जब कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं कि जो 10वां रिएक्शन है वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जो मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज में। इसमें भी NADH2 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ स्टेप में NADH2 बनता है, जैसे 3 स्टेप में NADH2 बनता है, जैसे चौथा स्टेप हो गया, छठवां स्टेप हो गया और 10वां स्टेप हो गया, और एक स्टेप में 8वें स्टेप में FADH2 बनता है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो 7वां स्टेप है उसमें GTP बनता है, एक तरीके से ATP बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके का साइकिल है जो 2 बार होता है, क्योंकि जो पाइरूवेट है वो ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो ये 2 बार रिपीट होगा साइकिल। और जितने भी जो NADH2 होते हैं या FADH2 हैं अलॉन्ग विद GTP ATP है, वो इसको हम 2 बार प्रोड्यूस होता है ये हर बार, हर साइकिल में। अब आते हैं कि कितने कितने ATP या कैसे कैसे फॉर्म में बने हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम के फेस में आप देख सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम में आप देख सकते हैं कि जो NADH2 बना है ये तरीके का 2 मॉलिक्यूल बना है NADH2 का, एक ही साइकिल में 2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक NADH में कितना बनता है, 3 ATP बनता है। तो ओवरऑल इसमें 2 बने हुए हैं तो 6 हो गए। तो एक साइकिल में 6 बना है, तो उसी हिसाब से देखेंगे अगर ये साइकिल 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको 12 काउंट करते हैं। तो ऑलरेडी जो पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम के केस में 12 ATP ऑलरेडी बन चुका है। अब आते हैं कि क्रेब्स साइकिल में कितने बने हुए हैं। जो चौथा 5वां स्टेप है उसके बीच में जो एक NADH बना हुआ है उसमें 3 ATP इंक्लूड किए गए हैं। वहीं छठवें स्टेप में इंक्लूड करते हैं 3 ATP, और ये देख सकते हैं 10वें स्टेप में 3 ATP, और अलॉन्ग विथ जो FADH2 बना है 8वें स्टेप में 2 ATP, और जो ससिनल कोएंजाइम के केस में 1 ATP। तो ओवरऑल 12 ATP इसमें बन चुके हैं एक साइकिल में। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये 2 बार साइकिल रिपीट होता है, तो 24 हो गए हैं, अलॉन्ग विथ जो 12 हम लोग को बने थे पाइरूवेट और एसिटाइल कोएंजाइम के बीच में। तो ओवरऑल 36 ATP इसमें बन चुके हैं क्रेब्स साइकिल में। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहला जो स्टेप है इसमें ये इंपॉर्टेंट बताया गया है कि ये कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो साइट्रिक एसिड साइकिल है इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन का तीनों का एक ही पाथ है ऑक्सीडेशन का।
इसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ले लीजिए, लिपिड में फैटी एसिड ले लीजिए और प्रोटीन में अमीनो एसिड ले लीजिए। इनका मेटाबोलाइज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और H2O में। लेटर ऑन वो प्रोड्यूस करता है ATP, इन सेंस की एनर्जी फॉर्म प्रोड्यूस करता है वो। दूसरा होता है, जैसे मैंने बताया था कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम का CO2 और H2O में, और एनर्जी रिलीज होती है। तीसरा होता है ATP जनरेशन। इसमें जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फेज में वो प्रोड्यूस होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोड्यूस फॉर्म में वो ATP बनेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो चौथा पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि ये साइकिल में जो अमीनो एसिड होते हैं, तो ये साइकिल में कुछ अमीनो एसिड भी बनते हैं जो अलोंग विथ अमीनो एसिड कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं NADH2, ये अदर बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़फुल होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इस साइकिल के थ्रू मिलती है। So thank you so much guys for your attention. If you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.